Hi everybody. So today we are going to learn about the most important topic. सबसे important topic है ट्रेडिंग मार्केट का, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं पता। राइट। सो उसको हम बोलते हैं फेबोनिकी सीरीज। फेबोनिकी फेबोनिकी रिट्रेसमेंट। राइट। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तब आपके पास मैथ में एक टॉपिक था फेबोनिकी सीरीज। राइट। फेबोनिकी सीरीज जो है, बोला जाता है कि फेबोनिकी सीरीज जो है वो एक तरह से पूरे यूनिवर्स में या पूरे ह्यूमन बॉडी में या हर एक चीज के अंदर फेबोनिकी सीरीज जो है वो काम करती है। राइट। आप फेबोनिकी सीरीज के बारे में प्रॉपर तरीके से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो फेबोनिकी सीरीज के जब ये चीज डिस्कस हो रही थी, तब जो एक कम्युनिटी थी ट्रेडर्स की, तो उन्होंने सोचा कि जब फेबोनिकी सीरीज जो है वो दुनिया के हर एक चीज के अंदर जो है वो पाई जाती है और इसका यूज बहुत ही बढ़िया है, तो हम इसको ट्रेडिंग में यूज क्यों नहीं कर सकते। राइट। तो ट्रेडिंग में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब इसका ट्रेडिंग में इसका एक प्रॉपर डिजाइन किया गया, इसका जब इसको टेस्ट किया गया, तो इसके जो रिजल्ट थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट थे इसके, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत सारे लोग फेबोनिकी रिट्रेसमेंट की हेल्प से ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट का जो रुख है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, वो किस साइड होगी। राइट। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेबोनिकी सीरीज क्या होती है। राइट। आप लोग जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे, वो आप हमें पर्सनली बता सकते हैं, आपको वो टॉपिक क्लियर किया जाएगा। राइट। तो सबसे पहले आपको मैं वो एडवांस पार्ट क्लियर करने वाला हूँ जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है और हमारे जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प मिली है। राइट। तो अभी मैंने इसमें 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे। राइट। यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू, आप सभी को पता है ट्रेडिंग व्यू क्या है। ट्रेडिंग व्यू एक एनालिटिक टूल है जिसमें कि आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सभी मार्केट के सभी चार्ट्स को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। एंड अलग अलग टूल्स, अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से आप यहाँ पर अपना चार्ट जो है वो एनालाइज कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको इस इंडिकेटर्स या टूल्स का यूज करना आना चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है जिसको बोलते हैं फेबोनिकी सीरीज। तो इस सेक्शन में आप जाएंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको फिब रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है फेबोनिकी रिट्रेसमेंट। तो मैं इसको एक तरह से अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट। तो फेबोनिकी सीरीज जो है वो आपको मैं अभी लगा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है। फेबोनिकी सीरीज कैसे लगती है। फेबोनिकी सीरीज को थोड़ा मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लगती है। फेबोनिकी सीरीज कभी भी साइड मार्केट में नहीं लगेगी। जब मार्केट इस तरह से होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इस तरह से मूव कर रही है, लाइक ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, बस इसी डायरेक्शन में सस्टेन होके घूम रही है। ठीक है। तो आपने फेबोनिकी सीरीज का इस्तेमाल जो है ऐसी मार्केट में नहीं करना। ओके। फेबोनिकी का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट जो है एक तरह से या तो अप ट्रेंड में जा रही हो इस तरह से। ठीक है। या फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही हो। जैसे कि आप देखो ये जो एरिया है, ये एक तरह से साइडवे मार्केट है। राइट। तो ऐसे ऐसे जोन के अंदर हमें फेबोनिकी रिट्रेसमेंट को लगाने से बचना है। अब जैसे हमारे पास ये
एक डाउन ट्रेंड आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से भी मार्क कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ इस पॉइंट से, तो आप देखोगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड साइडवे मार्केट में आपने कभी इसको यूज नहीं करना, आपने इसको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में यूज करना है। ठीक है, जब आप इसको डाउन ट्रेंड में यूज करेंगे तो उसको कैसे यूज करना होता है, आप फिबोनाची सीरीज को चूज करेंगे। आपने कोई भी हायर हाई, जैसे कि ये हायर हाई है, ठीक है, मतलब कि हायर हाई एच एच, ठीक है, सबसे बड़े हायर हाई को, और उसके बाद जो डाउन में है हमारे पास, डाउन में है हमारे पास लोअर लो, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, जब आप डाउन डाउन ट्रेंड में आप लगाएंगे, ठीक है, तब आपने हायर हाई और डाउन में लोअर लो को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिफ्थ रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लगाया, और फिर इसको, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे लगाया, और इसको इस तरह से मैं यहाँ तक कनेक्ट करूंगा। ये इस पॉइंट को देखो, ना ही ये ऐसे होना चाहिए, ना ही ये ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से इसको टच करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर आपको नीचे से देखो, यहाँ से जीरो, ये जीरो है, ठीक है, जीरो से लेकर वन तक, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपका ये वन शो हो रहा है, ठीक है, जीरो से वन तक का। अभी मैं इसको बैक वहीं पर ले आता हूँ जहां पर हमारा हायर हाई था। ठीक है, ये रहा। ओके, दिस पॉइंट, तो यहाँ पर जीरो जीरो पॉइंट से लेकर हमें एक पॉइंट तक देखना होता है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 0.23, 0.38, 0.5, 0.6, 0.78, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं? 0.23 का मतलब होता है 23%, ठीक है, 0.38 का मतलब होता है 38%, 0.5 का मतलब होता है 50%, 0.61 का मतलब होता है 61%, ठीक है, 0.78 का मतलब होता है 78%, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं। अब इसमें चीज समझनी क्या है, ठीक है, आप जब भी इसको डाउन ट्रेंड में लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ है, अब ये डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड क्या होता है कि एक हद होती है कि मार्केट वहां से दोबारा रिट्रेस करती है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउन में जा रही है, एक ऐसा लेवल आया कि मार्केट जो है दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो कितना ऊपर तक जा सकती है मार्केट, हमने वो चेक करना होता है। ठीक है, अब देखिए कि मार्केट जो है इस लेवल पर आई, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वेट अ सेकंड गाइस, ब्रश कहाँ पर चला गया यहाँ से, ये रहा। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट जो है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ तक गई है, इस लेवल तक। ठीक है, मतलब कि मार्केट जो है 0.23, यानी 23% का मार्केट ने दोबारा से रिट्रेस किया है, मतलब मार्केट जो है डाउन में जा रही थी लेकिन मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आई। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हम फेबोनिकी सीरीज उस टाइम यहां पर लगा देते, जब मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी, इस लेवल पे थी, ठीक है, और यहाँ का ग्राफ नहीं बना था, तब आप लोग 70 to 80% यहाँ पर एश्योर थे कि मार्केट जो है इस लेवल से उठकर, इस लेवल से उठकर कम से कम, वेट अ सेकंड, इस लेवल से इस लेवल तक तो कम से कम जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहां से इस लेवल से आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूं और अच्छे से।
ठीक है, ये इस लेवल थे। ठीक है। ठीक है। तो आप इस लेवल तक अगर अगर आपने ये ड्रॉ किया होता, तो यहां से 23% की रिट्रेसमेंट करती, तो आप लोग यहां से बाय का सिग्नल ले सकते थे इस लेवल से। इस लेवल से आप एक बाय सिग्नल मिलता था आपको, और आप बाय की ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, कहाँ तक ले सकते थे पहले? 0.23 तक, यानी 23% तक। तो अगर मैं इसको मेजर करता हूँ स्केल से, इस लेवल से, इस लेवल से, राइट, यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका अराउंड 117 पिप का प्रॉफिट बनता है आपका। मतलब कि अगर आपका 0.01 का लॉट होता, तो आप यहाँ पर अराउंड $10 या $11 का आपको प्रॉफिट होता। राइट, अगर आप यहाँ पे 0.1 का लॉट लेते, तो आपको यहाँ पर अराउंड $100 का प्रॉफिट होता। राइट, $100 के आसपास, या $111 कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, उसने दोबारा नीचे आई और दोबारा इस लेवल को टच किया। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, मतलब कि 38% के लेवल में मार्केट एंटर करती है, लेकिन एंटर करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आती है। ठीक है, और फिर से मार्केट जो है ऊपर, इसको रिट्रेस करके दोबारा ऊपर जाती है। अब आप देखो कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर देखिए आप इसको, अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं, मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप देखो कि ये इसका लोअर लो था, ये इसका लोअर हाई है, ये पॉइंट। ठीक है, फिर ये नीचे गई, इसने क्या बनाया, लोअर लो बनाया। फिर इसने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। ठीक है, सॉरी, हायर लो, लोअर हाई बनाया। फिर दोबारा से इसने क्या बनाया, लोअर लो बनाया, और फिर से मार्केट जो है ऊपर चलेगी। तो इस प्रेडिक्शन से आपको क्या पता लगता है, इस लाइन से, कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड का एक पार्ट बन चुकी है। ठीक है, अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो मार्केट ने जब यहां से दोबारा से ऊपर गई, तो आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ इस लाइन को क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहां से क्रॉस करने के बाद मार्केट ने जो है दोबारा से यहाँ पर मोमेंटम पकड़ लिया। अब इसका टारगेट क्या होगा, अगर इसने 0.23 के लेवल को क्रॉस कर दिया, तो मार्केट जो है कम से कम 0.38 के लेवल को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इसमें फेबोनिची सीरीज के अंदर 0.5 और 0.6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फेबोनिची रिट्रेसमेंट के। ठीक है, 70 to 90% ये माना गया है कि जब भी आप फेबोनिची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, उस केस के अंदर जो मार्केट है वो 50% से लेकर 60% तक तो रिट्रेसमेंट करती ही करती है। ठीक है, बट उसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ती है कि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही। अगर जो जो भी आप ये चीज देख रहे हो यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जांपल आप ये चीज देख रहे हो, ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, जितने भी आप ये लेवल देख रहे हो, ये क्या चीज है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट, जब आप डाउन ट्रेंड में इसको लगाएंगे, तो ये आपके रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, जब आप इसको डाउन से अप लगाएंगे, तो ये आपके सपोर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बनाने का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डाउन ट्रेंड में इसको चेक कर लिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड का एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि ये था, ठीक है, ये वाला पोर्शन, मैं दोबारा से फैब्रिकेट ट्रीटमेंट को चूज करूंगा, और इस हायर हाई को कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद लोअर लो से इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से कर दूंगा।
अब आप देखो कि मार्केट ने वही काम किया, मार्केट ने इस लेवल को टच किया। ठीक है। टच करने के बाद मार्केट दोबारा से 23% के लेवल को हिट करती है। ठीक है। बहुत ही जोरदार तरीके से। और डायरेक्टली इसको ब्रेक करके 0.38 के लेवल से थोड़ा नीचे क्लोज होती है। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है वो 0.38 के लेवल को क्लोज करके दोबारा से नीचे क्लोज होती है। तो उसके बाद क्लोज होने के बाद वो दोबारा से 23% वाले लेवल को रिट्रेस करने आती है, मतलब कि उसको रिटेस्ट रिटेस्ट करने आती है, और यहाँ से दोबारा से वो 0.38 के लेवल को टच करती है। और उस टाइम के बाद मतलब कि 4 से 5 घंटे के बाद मार्केट जो है दोबारा से ऊपर जाती है, और 0.5 के लेवल को टच करके मार्केट दोबारा से नीचे आती है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो 0.23, 0.38, 0.5, 0.6 इन लेवल को टच करने की कोशिश करती है, वापिस इसको रिट्रेसमेंट करती ही करती है। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स के अंदर। ठीक है। तो मतलब कि अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 ट्रेड के अंदर आपको 10 में से 7 to 8 टाइम्स आप विन करेंगे ही करेंगे इसमें। ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों को इसमें जो फेबोनिकी रिट्रेसमेंट है, फेबोनिकी रिट्रेसमेंट कभी भी छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको यूज नहीं करना है। फेबोनिकी रिट्रेसमेंट आपको बेस्ट रिजल्ट जो देगी वो बड़े टाइम फ्रेम पे देगी। मैं इसको 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ। ठीक है। तो गलती से भी इसको छोटे टाइम फ्रेम में यूज मत करना, बिकॉज वहां पर आपको ये कुछ और दिखाएगा और यहाँ पे आपको कुछ और दिखाएगा। क्योंकि हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो आपको मार्केट का ट्रेंड शो करता है। ठीक है। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाएं। अगर मैं इसको मेजर कर लेता हूँ इस लेवल से, अगर ये आप इसको 23% के लेवल पे भी करते तो $113 का प्रॉफिट बनता है आपका। ठीक है। अगर आपने इसको 0.38 के लेवल तक लगाया होता तो $182, मतलब कि कितना हुआ, $18.2 का प्रॉफिट बनता है आपका। और अगर आपने इसको 0.50 तक के लेवल पे लगाया होता 240 पिप्स का प्रॉफिट होता है आपको गाइस। ठीक है। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि कितनी एक्यूरेसी है इस टूल की। ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने आपको दो पोर्शन दिखा दिए। एक तो आपको डाउन ट्रेंड का बताया, सॉरी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अप ट्रेंड का। अब हमारा लोअर लो क्या है, ये है। ठीक है। हायर हाई क्या है, ये है, ये पॉइंट है। ठीक है जी। तो मैंने ये लगाया। मार्केट यहां से यहां तक गई। ठीक है। तो अब मार्केट इस लेवल से कहां तक आ सकती है, आप बताइए मुझे। मार्केट कहां से आएगी, मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आएगी। आई। ठीक है। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 0.38 के लेवल को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट जो है वो लौट गई। अगर आप लोग 0.23 यानी 23% और 0.38% के लेवल तक भी आप इसको थोड़ा मेजर करते हैं तब भी आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं इसमें। ठीक है। समझ में आई। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर इसको टूल को मेजर कर लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं इस लेवल से लेकर 0.23 के लेवल तक को हम मेजर करते हैं तो $116 का, 116 मतलब 116 पिप का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर आप इसको इस लेवल से इस लेवल तक लेके आते हो यहाँ तक 38% तक, तो 184 पिप का प्रॉफिट आपको होता है। ठीक है। तो ये सारी गेम जो है कैलकुलेशन की है, टूल को समझने की है। ठीक है। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं लेकिन उनको समझना, उनकी प्रैक्टिस बहुत डिपेंड करती है। अगर मान लो मैं इस चीज को थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मान लेते हैं कि हम डाउन ट्रेंड में थे। हम यहाँ हमने जब ओपन किया मार्केट यहाँ पे थी, इस लेवल पे थी, इस लेवल पे थी या इस लेवल पे थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हायर हाई को कनेक्ट किया लोअर लो से। ठीक है। और हमने देखा कि मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो बैक हो रही है बहुत टाइम से।
तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि भाई अब यहाँ से मार्केट जो है इस लेवल तक जा सकती है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। ठीक है, ट्रेड ले ली। ठीक है, उसके बाद इस लेवल तक जाए उसकी कंफर्मेशन नहीं है हमें कि भाई जा भी सकती है, यहाँ से वापस भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि हमने मार्केट जो है, हम सोच रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के बाद इस लेवल तक जाएगी, लेकिन वो बीच में से ही वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे सेफली चलें, उस केस में आप क्या सेफली कैसे चलोगे। आपने क्या करना है, मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ली इस लेवल पे, और मार्केट जो है इस लेवल पे मूव कर रही है, यहाँ पे इस लेवल पे है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे कर दोगे। कहाँ पर बोला, जहाँ इस लेवल पे कर दोगे, जैसे कि इस लेवल पे। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे जाएंगे, शॉर्ट पे। यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा मैं, कि यहाँ पे आपको इस लेवल पे जाना है, इस लेवल पे। ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है जब आप डाउन की ट्रेड लेंगे तब आप शॉर्ट चूज करते हैं। लॉन्ग का होता है जब आप बाय की ट्रेड लेते हो तब आप लॉन्ग चूज करेंगे। ठीक है, मैंने लॉन्ग चूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे लग रहा था कि मेरा जो ट्रेड है वो इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस मैंने लगाया यहाँ पर, इस लेवल में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसका कितना हुआ स्टॉप लॉस हमारे, कितना कितने पिप्स का हुआ, ये हुआ आपका 40 पिप्स का या 41 पिप्स का हो गया। ठीक है, तो 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि अगर आप 0.01 का लॉट लेते हैं तो यहाँ पे आपका $4 का नुकसान होगा। और अगर आपका ये टारगेट हिट हो जाता है यहाँ पर, तो कितना होगा आपका, 160 पिप का आई थिंक। एक बार मेजर कर लेते हैं इस लेवल से इस लेवल तक, ये आपका बनता है 105, 105 पिप का। मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका सिर्फ 40 पिप्स का है, और आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका 105 पिप का है। मतलब कि 2.5 का हम जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं। मतलब कि आपका जो रिस्क है वो 2% का है, और आपका जो रिवॉर्ड है वो 5% का है यहाँ पे, राइट। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड थी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट था। अब आपकी ट्रेड यहाँ पे मूव कर रही है इस लेवल पे। ठीक है, तो आपके मन में एक डर है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस लेवल से ट्रेड जो है वो ऊपर ही ना जाए, वो यहाँ से यहाँ आ जाए, या यहाँ पे आ जाए इस लेवल तक, या इस लेवल तक आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो आप क्या करोगे, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर जो है इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, लाइक यहाँ इसको उठाओगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको उठाया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस लेवल पे। ठीक है, अगर ये आपका जो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ से इस लेवल तक नीचे गिरता है, तो आपका प्रॉफिट यहीं पे बुक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो लॉस होगा वो थोड़ा लॉस होगा, लेकिन आप प्रॉफिट में इसको लेकर निकलोगे। ठीक है, तो हमेशा अपने आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव करते रहना है। ठीक है, अगर आपकी मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप 70 to 80% का प्रॉफिट तो आप बुक करके निकलो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो फेबोनिकी रिट्रेसमेंट है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 90 to 95% का रिजल्ट देके जा रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉन्ग जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा बैठना पड़ता है, आपको थोड़ा सब्र करना होता है। ठीक है, अगर आप सब्र कर सकते हैं तभी आप फेबोनिकी सीरीज लगाइए।
और बड़े टाइम फ्रेम में ही ये काम करेगा अच्छे तरीके से। आप देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो है इसको ब्रेक कर गई। मतलब कि अगर कोई पर्सन होगा उसने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा मूव करता गया होगा, मान लो आपकी मार्केट यहाँ पहुंच गई, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया इस लेवल पे, ठीक है, फिर ये ऊपर पहुंच, यहाँ पहुंच गया, आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पहुंच गया, आपने पीछे लगा दिया। मतलब कि आप सेफली अपना स्टॉप लॉस भी मूव कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप कह रहे हो देख लेंगे जब नीचे आएगी, नहीं, ऐसा मत नहीं करना, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर आपने यहां से ट्रेड ली होती, ठीक है, तो आप यहां से स्टॉप लॉस कितना लगाते, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते, मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉप लॉस लगाते आप कम से कम 40 पिप्स का, 37, ये 30 पिप्स का या 30 पिप्स का लगा के चलो आप, ठीक है। इसमें होगा क्या, मैंने आपको छोटे स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, और ब्रेक हो जाती है, तो आपका सिर्फ 30 पिप्स का ही लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है यहाँ से इस लेवल को भी टच कर देती है ना, यहाँ तक, तो आपका 148 पिप का, सॉरी कितना होता है, मेजर कर लेते हैं, तो आपका 63 पिप का प्रॉफिट होता है, ठीक है। हमने टारगेट बड़े रखने हैं, हमने स्टॉप लॉस छोटा रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा और चेक कर लेते हैं, मैं आपको कल का दिखाता हूँ। हाँ, कल हमने यहाँ पर लगाया था, हमने यहाँ पर, कल मार्केट जो थी साइडवे मार्केट थी, ठीक है। तो पर वेट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर मार्केट थी परसों, आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को, ठीक है। चेक कर लेते हैं मार्केट क्या थी। हाँ, इस लेवल पे थी, हाँ थर्सडे को था, राइट। तो हमने यहाँ पर रिट्रेस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर बना रही है, तो यहाँ से इस लेवल तक थी, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक आ सकती है। तो हमने यहाँ से ट्रेड ली थी एक, हमने छोटी छोटी ट्रेड ली थी। उसके बाद मार्केट जो है, मार्केट ने इसको टच किया, ठीक है। फिर मार्केट ने बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कि अगले दिन पूरा दिन निकाल दिया उसने। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल तक का, ठीक है, क्योंकि इस दिन न्यूज़ भी थी, न्यूज़ पॉजिटिव आई, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। मान लो कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड ली होती इस लेवल पे, ठीक है, और मेरा टारगेट जो है इसको हिट कर गया होता यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे जाती तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेता इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अब मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने दोबारा से, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेता कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया होता, और यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट लेकर निकल गया होता बाहर, क्योंकि ये मार्केट थोड़ी जो है साइडवे मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो हमें इस ऐसी मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना। तो कल की मार्केट थोड़ी रिस्की थी, तो हमने यहाँ पर ट्रेड जो है तब ली थी जब मार्केट में न्यूज़ जो है पॉजिटिव आई थी, ठीक है। अब इसके अलावा हम और भी डाउन ट्रेंड का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे था, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ से भी इसको लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे, तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हो ऐसे कि यहाँ से मार्केट कितना गिरेगा। इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ से मार्केट 23% को भी हिट किया, 38% को भी हिट किया, 0.5 को भी हिट किया, और मतलब कि ऑलमोस्ट 78%, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% ये हिट कर चुका है,
राइट, मैंने आपको ये स्ट्रेटजी इसलिए बताई है ताकि आप लोग प्रॉफिट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, आप सभी के सभी ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे और अपने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेटजी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगी। आप देखो कि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर का चूज किया हुआ है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉफिट जो है बढ़िया मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सब्र करेंगे तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये टूल आपके लिए काम नहीं करेगा। अभी मान लेते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत आप कोई भी एग्जांपल उठा लो। मान लो यहाँ पे थी मार्केट, ये हायर हाई था। ठीक है, यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हुआ था और यहाँ तक ले लेते हैं इसको। तो आप खुद देखो भाई, ये 23% के लेवल को भी हिट किया, 38% के लेवल को भी हिट किया, 0.5% के भी हिट किया। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, अगर आप ट्रेड यहाँ से ले रहे हो तो धीरे धीरे यहाँ पे आपकी ट्रेड पहुंच गई है तो आप अपना एस एल स्टॉप लॉस जो है भी, स्टॉप लॉस भी आप धीरे धीरे ऊपर मूव करते रहिए। ठीक है, अब जैसे ये मार्केट थी, ये मार्केट इस ऊपर जाकर, इस लेवल पे जाकर दोबारा से नीचे आ गई। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल गए होते। मार्केट दोबारा नीचे आई। ठीक है, आने के बाद अगर आप यहाँ से दोबारा बाय की ट्रेड ले लेते तो आप फिर से यहाँ यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकल जाते। ठीक है, अगर आप दिन में 50 पिप का भी प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो ना मार्केट से, 50 पिप, यानी कि 0.01 के लॉट पर आप $5 का प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो। ठीक है, अगर आप 0.1 का लॉट ले रहे हो तो आप 50 पिप यानी कि $50 का प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो। अगर आप वन स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो तब आप 500 पिप का प्रॉफिट, सॉरी $500 का प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो। ठीक है, तो इस सारी गेम कैलकुलेशन की है। तो जितना आप बड़े टाइम फ्रेम को स्टडी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अभी जैसे यहाँ पे था, यहाँ से हम ले लेते हैं बाय का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो मार्केट रिजल्ट दे रही है, यहाँ से पूरी ट्रेस हुई है। ये मैंने आपको सबसे बड़ा अपना जो मेरा एक सीक्रेट वेपन है मैंने आपको वो शेयर किया है। ठीक है, कोई भी पर्सन अपना सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं करता, मैंने आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर की है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करेंगे तभी आप लोग प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है, पेशेंस की सारी गेम है। स्टॉप लॉस लेके चलना है, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। अदरवाइज भाई ट्रेडिंग जो है वो जल्दबाजी में नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और भी दे देता हूँ। देखो ये सारा अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ से आपका लोअर लो था, यहाँ पे लगा लो हायर हाई। आपके सामने रिजल्ट है जी, ये देख लो, 50%, 60%। ठीक है, 60% तक तो आती आती है मार्केट। ठीक है, लेकिन हर बार नहीं आती, 1-2% ऐसा होता है कि मार्केट यहीं से मूव कर जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर काम करें। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और है कि जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड होता है ना, तो कोशिश करनी है कि जैसे मान लो यहाँ पे लगाया आपने, सॉरी ये तो कुछ और लग गया, फेबोनिकी ट्रीटमेंट, आप यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पे था। ठीक है, अब आपको अब इस चीज को भूल जाओ कि ये चीज अभी बड़ी नहीं है। ठीक है, ये चीज भूल जाओ आप सारी की सारी, मार्केट बस यहीं तक है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ था, यहाँ से आपने यहाँ तक टारगेट फिक्स किया, ये अचीव हुआ, आपने अपना एसएल जो है यहाँ पे मूव कर लिया। अब आप आगे वेट कर रहे हो कि ये इसको हिट करेगा, यहाँ पे हिट किया, आपने अपना एसएल यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ पे रख दिया। अब उसने यहाँ तक रखा, आप देखोगे कि भाई 78 का हो गया, अब मार्केट से निकल जाना सही है। ठीक है, आप वेट करोगे कि नेक्स्ट लोअर लो हायर हाई बनता है तब मैं लूंगा मार्केट में एंट्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको फेबोनिकी रिट्रेसमेंट समझ में आया होगा। मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की हूँ, हर एक पॉइंट आप उठा कर देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है फेबोनिकी रिट्रेसमेंट के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 90% लोग फेबोनिकी रिट्रेसमेंट को ही यूज करके प्रॉफिट बनाने वाले हो। राइट, तो आप सभी के सभी इस चीज को आज अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद मुझे पर्सनली फीडबैक दीजिए।
फीडबैक देने के बाद, ठीक है, जब मुझे लगेगा कि आप डेमो में सही चीजें करने वाले हैं, तब आपको रियल अकाउंट ओपन करेंगे। आपको मैं बोनस भी दूंगा हमारे ब्रोकर के साथ, उसमें इजी विड्रॉल, इजी डिपॉजिट रहता है, प्लस आपको स्प्रेड भी कम मिलता है। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टाइम एंड सी यू।